आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो दुनिया के हर कोने में लोगों के दिमाग में है। क्या यूएसए अपनी सुपर पावर स्टेटस खो रहा है? दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री होने का टैग कब तक यूएसए के पास रहेगा? क्या चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज यूएसए के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं? दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स को देखें तो आपको क्लियर पिक्चर मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक ग्लोबल पॉलिटिक्स और दुनिया की फ्यूचर डायरेक्शन के लिए काफी जरूरी है। यूएसए की सुपर पावर स्टेटस पहले और आज। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो यूएसए की सुपर पावर स्टेटस 1945 के बाद से दुनिया में डोमिनेंट थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए ने अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को वर्ल्ड स्टेज पे स्टैब्लिश किया और ये सभी कंट्रीज के लिए एक बेंचमार्क बन गया। कोल्ड वॉर के दौरान भी यूएसए ने अपनी लीडरशिप को रशिया के अगेंस्ट स्टैब्लिश किया था और दुनिया की पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में रखा था। यूएसए की मिलिट्री पावर, इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के रूप में देखे जाते हैं। बट आज ये सिचुएशन चेंज हो रही है और जो पहले ग्लोबल डोमिनेंस यूएसए का था वो अब थोड़ा ब्लर हो रहा है। क्या चाइना, इंडिया और रशिया जैसे कंट्रीज यूएसए का रोल चैलेंज कर रहे हैं? चलिए इस बात को समझते हैं। क्या यूएसए डिक्लाइनिंग सुपर पावर है? नंबर 1, इकोनॉमिक डिक्लाइन, चाइना का इकोनॉमिक राइज। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की इकोनॉमी की। अगर आप देखें तो यूएसए का इकोनॉमिक ग्रोथ अब वो पहले जैसा नहीं रहा। चाइना, जो पहले सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री थी, आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI और चाइना के ट्रेड रिलेशंस ने यूएसए को इकोनॉमिक टर्म्स पे चैलेंज किया है। यूएसए का इकोनॉमिक डोमिनेंस अब चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज के राइज की वजह से थोड़ा डिल्यूट हो गया है। चाइना का रैपिड ग्रोथ, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ने यूएसए के ट्रेडिशनल इकोनॉमिक डोमिनेंस को क्वेश्चन किया है। नंबर 2, मिलिट्री पावर, यूएसए वर्सेस चाइना एंड रशिया। यूएसए की मिलिट्री पावर पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब चाइना और रशिया भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। चाइना का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और रशिया का एग्रेसिव स्टैंस नाटो के अगेंस्ट यूएसए के ग्लोबल मिलिट्री इन्फ्लुएंस को थोड़ा चैलेंज कर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और रशिया की मिलिट्री प्रेजेंस ने यूएसए के लिए नए चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। ये सब बातें यूएसए को अपनी सुपर पावर स्टेटस को रीथिंक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नंबर 3, डोमेस्टिक इश्यूज, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और सोशल चैलेंजेस। यूएसए का इंटरनल सिचुएशन भी काफी सीरियस है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन और सोशल इश्यूज जैसे रेशियल इनइक्वालिटी, गन वायलेंस, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स और अनएम्प्लॉयमेंट ने यूएसए को इंटरनेशनल टेंशंस में डाल दिया है। अगर एक कंट्री अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाती है तो उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। यूएसए के अंदर का डिवीजन ग्लोबल लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था। नंबर 4, टेक्नोलॉजिकल रेस, चाइना की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यूएसए का ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस भी अब चाइना के राइज के साथ चैलेंज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में चाइना ने अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है। यूएसए और चाइना के बीच टेक्नोलॉजी वॉर चल रहा है, जिसमें चाइना का इनोवेशन यूएसए के एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस को डिसरप्ट कर रहा है। चाइना की टेक कंपनीज जैसे हुआई और टेंसेंट ग्लोबल मार्केट्स में अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूएसए के लिए एक नई ग्लोबल कंपटीशन का साइन है। नंबर 5, ग्लोबल लीडरशिप, यूएसए का रोल चेंज हो रहा है। अगर हम यूएसए की ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो उनका अप्रोच काफी आइसोलेशनिस्ट होता जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर यूएसए ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ईरान न्यूक्लियर डील और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल एग्रीमेंट से विथड्रॉ किया। ये सब डिसीजन यूएसए की ग्लोबल लीडरशिप को वीकन कर रहा है।
दुनिया के नए पावर डायनामिक्स में चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज अपने अलायंसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और यूएसए का इन्फ्लुएंस थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। ये सब फैक्टर्स यूएसए की सुपर पावर पोजीशन को चैलेंज कर रहे हैं। क्या फ्यूचर में यूएसए अपनी सुपर पावर स्टेटस को लूज करेगा? अगर यूएसए अपने इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करने के साथ साथ चाइना के राइज को इफेक्टिवली काउंटर करता है तो वो अपनी सुपर पावर स्टेटस को दोबारा मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर इंटरनल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल चैलेंजेस कंटिन्यू रहे तो चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज फ्यूचर में अपने ग्लोबल पावर को स्टैब्लिश कर सकते हैं। यूएसए की पोजीशन क्या रहेगी? यूएसए अभी भी एक मेजर ग्लोबल पावर है, लेकिन दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है। चाइना, इंडिया और रशिया जैसे कंट्रीज अपनी पोजीशंस को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। यूएसए को अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना होगा अगर वो अपनी सुपर पावर पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूएसए अपनी सुपर पावर स्टेटस को फ्यूचर में रिटेन कर पाएगा या फिर नई सुपर पावर दुनिया में रूल करेंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।